हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं के बारे में। भारत वह भूमि जहां भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, ज्ञान प्राप्त किया और करुणा का संदेश दिया। भारत की धरती इतिहास, कला और अध्यात्म का संगम रही है। बुद्ध के अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए पत्थरों में ही धर्म का इतिहास लिख दिया। इन्हीं से जन्म हुआ बौद्ध गुफाओं का। इन गुफाओं में भिक्षु ध्यान करते थे, शिष्य धर्म का अध्ययन करते थे और कलाकार अपनी आत्मा से मूर्तियों में प्राण भरते थे। आज हम जानेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बौद्ध गुफाओं के बारे में, जो आज भी ध्यान, कला और भक्ति के प्रतीक हैं। तो पहले हम बात करेंगे अजंता गुफाओं की, जो महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इनका निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ। महाराष्ट्र की पहाड़ियों में छिपी ऐसी अद्भुत गुफा है जो न केवल बौद्ध धर्म की गवाही देती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और स्थापत्य कला की जीवंत मिसाल भी है। यहाँ की वॉल पेंटिंग्स भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाते हैं। यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ बुद्ध विहार, जिन्हें मठ भी कहते हैं, और कुछ पूजा स्थल हैं। अजंता की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की वॉल पेंटिंग्स, जो भगवान बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और मानवीय भावनाओं को दर्शाती हैं। इन चित्रों में रंग, आकार और भाव इतनी जीवंतता से प्रस्तुत हैं कि वे आज भी हजारों साल बाद जीवन से भरपूर लगते हैं। अजंता की कला विश्व प्रसिद्ध है। इसे पत्थरों में जीवित चित्रकला कहा जाता है। यूनेस्को ने अजंता गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। तो आइए अब बात करते हैं एलोरा गुफाओं की, जो कि महाराष्ट्र में है। अजंता से कुछ दूरी पर स्थित एलोरा गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म तीनों की एकता का प्रतीक है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें 12 बौद्ध गुफाएं सबसे प्राचीन हैं। ये गुफाएं 5वीं से 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुफा है गुफा संख्या 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है। इसमें एक विशाल बुद्ध की मूर्ति है, जो ध्यान मुद्रा में बैठी है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के उस स्वर्णिम युग की निशानियां हैं, जहां पत्थर बोलते थे और कला ध्यान बन जाती थी। अब बात करेंगे कान्हेरी गुफाओं की, जो कि मुंबई में है। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में स्थित कान्हेरी गुफाएं प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थीं। यहाँ लगभग 110 से अधिक गुफाएं हैं, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी तक बनी। यहाँ भिक्षुओं के लिए आवास, ध्यान कक्ष और सभागृह बनाए गए थे। इन गुफाओं से बौद्ध मठ जीवन की झलक मिलती है। बात करते हैं कार्ला और भाजा गुफाओं की, जो पुणे में है। कार्ला और भाजा गुफाएं भारत की सबसे पुरानी बौद्ध गुफाओं में गिनी जाती है। इनका निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कार्ला की सबसे बड़ी गुफा में एक विशाल प्रेयर हॉल है, जिसके स्तंभों पर हाथी और मानव आकृतियां बनी हैं। यहाँ के शिल्प से उस दौर की उच्च कला झलकती है। तो आइए अब बात करते हैं नागार्जुन कोंडा और अमरावती गुफाओं की, जो आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन कोंडा और अमरावती दक्षिण भारत के प्रमुख बौद्ध केंद्र रहे हैं। इन स्थानों पर स्तूप, विहार, मूर्तियां
और खुदाइयाँ बौद्ध धर्म के प्रसार की गवाही देते हैं। यहाँ के अवशेष बताते हैं कि किस प्रकार बौद्ध धर्म ने दक्षिण भारत में अपनी जड़ें फैलाई। बात करते हैं बाघ गुफाओं की, जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं अजंता की तरह ही चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ बुद्ध के जीवन की कथाएं सुंदर रंगों और आकृतियों में उकेरी गई हैं। ये गुफाएं लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की हैं। अब बात करते हैं उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पास स्थित है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, जो आज भी प्राचीन भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की कहानी कहती हैं, जो बौद्ध और जैन दोनों परंपराओं की आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। इतिहासकारों के अनुसार इन गुफाओं का उपयोग बौद्ध भिक्षुओं और जैन साधुओं दोनों ने किया था। उदयगिरी का अर्थ है सूर्योदय की पहाड़ी। यहाँ कुल 18 गुफाएं हैं। खंडगिरी का अर्थ है टूटी हुई पहाड़ी। यहाँ कुल 15 गुफाएं हैं, जो आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन गुफाओं में कई स्थानों पर बुद्ध जैसी ध्यान मग्न आकृतियां देखने को मिलती हैं, जो यह संदेश देती हैं कि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने भी साधना की थी। बौद्ध दृष्टि से उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं ध्यान, मौन साधना और संघ जीवन के केंद्र मानी जाती थी। इतिहासकारों का मानना है इन गुफाओं का निर्माण वैभवशाली बौद्ध विहारों की प्रेरणा से हुआ था। अब अंत में बात करेंगे ताबो की गुफाओं की। ताबो की गुफाएं हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थित है और प्राचीन बौद्ध भिक्षुओं के लिए ध्यान और एकांतवास के स्थान हुआ करती थी। ताबो गुफाओं का इतिहास 10वीं शताब्दी ईस्वी का है। इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं और साधकों के ध्यान व साधना के लिए किया गया था। ताबो मठ का निर्माण 996 ईस्वी में लामा येशे ओद नामक तिब्बती राजा ने कराया था और यही गुफाएं उस मठ का अभिन्न हिस्सा हैं। यहाँ साधु संत कठोर तपस्या करते थे और चट्टानों में बनी इन गुफाओं में ही ध्यान साधना करते थे। दलाई लामा स्वयं ताबो मठ को धर्म का रत्न कह चुके हैं। ताबो की गुफाएं और मठ तिब्बती और भारतीय बौद्ध कला का अनूठा संगम है। यहाँ की भित्ति चित्रों में वज्रयान बौद्ध धर्म की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। इन गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, फिर भी उनके रंग, रेखाएं और भाव आज भी उतने ही जीवंत हैं। इस कारण ताबो को विश्व की जीवित बौद्ध धरोहर कहा जाता है। हिमालय की इन चट्टानों में अभी भी साधना की वही ऊर्जा बहती है जो सदियों पहले बुद्ध के अनुयायियों ने महसूस की थी। भारत की ये सभी गुफाएं सिर्फ पत्थरों में बनी संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ध्यान, करुणा और कला का सजीव इतिहास है। यहाँ हर पत्थर, हर मूर्ति उस युग की श्रद्धा, साधना और सृजनशीलता की कहानी कहता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इन गुफाओं में भिक्षु ध्यान करते थे, शिष्य धर्म का अध्ययन करते थे और कलाकार अपनी आत्मा से मूर्तियों में प्राण भरते थे। हर गुफा से गौतम बुद्ध का एक ही संदेश गूंजता है, शांति अपने मन के भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। इसी के साथ मैं आज की यह वीडियो समाप्त करती हूँ। भवतु सब मंगलम। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमो बुद्धाय।